छिन्नमस्तिका की शक्ति 10 महाविद्याओं में से एक है और वे आत्म बलिदान, त्याग, शक्ति और करुणा का प्रतीक मानी जाती है। इनकी कथा अत्यंत रहस्यमय और गूढ़ अर्थों से भरी हुई है। एक बार की बात है, भगवती दुर्गा अपनी दो सखियों जया और विजया के साथ भ्रमण कर रही थी। वे एक सुंदर जंगल में पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। देवी ने निश्चय किया कि वे इस निर्मल जल में स्नान करेगी। जब माँ स्नान कर चुकी तो उनकी दोनों सखियों को अत्यंत भूख लगने लगी। वे देवी से भोजन के लिए आग्रह करने लगी। पहले तो माँ ने अनसुना कर दिया, लेकिन जब वे बार बार अनुरोध करने लगी और उनका शरीर कमजोरी से कांपने लगा, तब देवी को उन पर दया आ गई। देवी ने देखा कि उनकी सखियों की भूख असहनीय हो चुकी है। तब उन्होंने अपनी दाहिने हाथ में रखी तलवार उठाई और अपने ही सिर को काट दिया। जैसे ही उनका सिर धड़ से अलग हुआ, उनके शरीर से रक्त की 3 धाराएं बहने लगी। पहली और दूसरी धारा जया और विजया के मुख में गई, जिससे उनकी भूख शांत हो गई। तीसरी धारा स्वयं देवी के कटे हुए सिर ने पी ली। इस तरह माँ ने अपने शरीर के रक्त से अपनी सखियों की भूख मिटाकर एक अनूठी शक्ति का परिचय दिया, जो संहार करने वाली भी है और त्याग व करुणा से भरी हुई भी। माँ छिन्नमस्तिका का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और तांत्रिक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। वे नग्न अवस्था में खड़ी होती है, जो सांसारिक मोह से मुक्त होने का प्रतीक है। उनका सिर उनके हाथ में होता है, जो अहंकार के विनाश और आत्मज्ञान को दर्शाता है। उनके शरीर से रक्त की 3 धाराएं निकलती है, जो सृजन, पालन और संहार के सिद्धांत को दर्शाती है। वे एक शव के ऊपर खड़ी होती है, जो यह संकेत देता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी भौतिक वासनाओं का त्याग करना पड़ता है। उनके साथ जया और विजया नाम की 2 योगिनियां होती हैं, जो क्रमशः इड़ा और पिंगला नाड़ियों, शरीर की ऊर्जा धाराओं का प्रतिनिधित्व करती है। इनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ छिन्नमस्तिका की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल संहार में नहीं, बल्कि त्याग और करुणा में भी होती है। यह कथा आत्मज्ञान, अहंकार के विनाश और आध्यात्मिक उत्थान का संदेश देती है। उनकी पूजा करने से साधकों को आत्मशक्ति, साहस और बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। जय माँ छिन्नमस्तिका।